ओए, सच है कि हमने ब्रिटिश सरकार का नमक खाया और किंग जॉर्ज के लिए लड़ने का अहद भी उठाया है, पर फिर भी इनकी बात तो सुन लो। हमने नहीं सुनी इन गद्दारों की बात। गद्दार? यानी 1857 में लड़ने वाले सिपाही भी गद्दार थे? उन्होंने भी तो कंपनी सरकार के लिए लड़ने का अहद उठाया था, पर बेवकूफ नहीं थे और ना ही गद्दार थे वो लोग। खुद अपने भाइयों के खिलाफ लड़ने के बजाय वो भारत माता के सच्चे सपूतों की तरह अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए थे। और पता है क्या हुआ था उनका? तोपों से बांध के उड़ा दिए गए थे। अगर तुम्हें डर है कि अपने मादरे वतन के लिए लड़ते हुए तुम तोपों से उड़ा दिए जाओगे तो पड़े रहो यहाँ गुलामों की तरह। मेरे ख्याल से मुझे एक बार जवानों से मिलना चाहिए, अकेले। नो सर, उनका आज का मूड देखने के बाद ये खतरा नहीं ले सकते हम। खतरों से डरेंगे तो अपनी फौज कैसे खड़ी कर पाएंगे? आप लोगों की यही जिद है तो मैं कहूंगा कि कुछ जर्मन गार्ड साथ ले लीजिए। पहरेदारों की जरूरत दुश्मन से मिलते वक्त होती है, अपनों से नहीं। ओए, क्या लेने आए हो यहाँ पे? जान प्यारी है तो भाग जाए यहाँ से। जर्मन के जासूस, चले जाओ यहाँ से। बोली से तुम गोरखा लगते हो। कहाँ के हो? नेपाल या बंगाल? कालीपुंग से सर। जय भवानी। जय भवानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ के हैं जनाब? बंदा मेरठ का बाशिंदा है जनाब। वही मेरठ जहाँ से 1857 में जंग आजादी का ऐलान हुआ था? जी हाँ, वही मेरठ। और मेरे दादा जान को तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया था इन अंग्रेजों ने। और तुम उन्हीं के कातिलों के साथ काम कर रहे हो? क्या जवाब दोगे अपने दादा जान को कयामत के रोज? कसम है मुझे अपने दादा जान मरूम की। अगर मौका मिला तो मैं भी मारूंगा इन फिरंगियों को। तो आज वो मौका आ गया है जब हम सबको मादरे वतन के लिए लड़ना होगा। भूल जाओ अंग्रेजों को दिया हुआ कौल। करबला के मैदान में रसूल अकरम के नवासे इमाम हुसैन ने हक की जंग लड़ते हुए खुद अपने घरवालों की कुर्बानी दे डाली, लेकिन सच्चाई की राह नहीं छोड़ी। वीर अर्जुन भी अपने गुरु द्रोणाचार्य और अपने दादा भीष्म पितामह के प्रति प्रतिज्ञा से बंधा था, पर अर्जुन ने सच्चाई का रास्ता चुना। फिर भले ही उसे उन लोगों के खिलाफ धनुष उठाना पड़ा जो कल तक उसके अपने थे। आज भारत माता हमें उसी हक और सच्चाई की जंग लड़ने के लिए पुकार रही है। आज आपको तय करना है, आपको शहीद होना है या यहीं इसी जेल में सड़ सड़ के मरना है। नहीं जी, मरते तो बुज़दिल हैं, हमें तो शहीद होना है। देश नायक सुभाष चंद्र बोस की, महात्मा गांधी की, भारत माता की। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु की कसम खाके ये अहद उठाता हूँ कि आज से मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सरपरस्ती में आजाद हिंद फौज के परचम तले अपने मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए ही लड़ूंगा। इस कसम की रक्षा के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार रहूंगा। जय हिंद। और मैं इस आजाद हिंद फौज का सेना नायक हिंदुस्तान को आजाद करने में खुद अपने सिपाहियों की अगुवाई करूंगा। जय हिंद। नाम्बियार, बड़े वक्त से आए हो। तुम तो शैंपेन पी सकते हो। नहीं सुभाष बाबू। क्यों? मार्क्सिस्टों को तो शराब पीने से कोई परहेज नहीं है। बहुत बुरी खबर है सुभाष बाबू। अभी यहाँ आते आते पता चला कि हिटलर ने सोवियत रूस पर हमला कर दिया है। ये बुरी ही नहीं नाम्बियार, भयानक खबर है। रूस के रास्ते हिंदुस्तान पहुंचने के हमारे सारे मंसूबों पर पानी फिर गया। अब आजाद हिंद फौज क्या करेगी? हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ेगी, और क्या। कहां से लड़ेगी सुभाष बाबू?
रूस के खिलाफ ये दूसरा फ्रंट खोलकर हिटलर ने जो हिमाकत की है, उससे ये सारे नाजी तो मारे ही जाएंगे। और अगर हम यहाँ रहे तो हम लोग भी बीच में पिसेंगे। ठीक कह रहे हो। हमें जल्द से जल्द ये मुल्क छोड़ना होगा। लेकिन जाएंगे कहाँ? एशिया। What are you doing here in the dark? Talking to God? No, just putting my thoughts together. It appears that God loves to dispose of whatever I propose. Every time I'm within an inch of reaching my goal, something always comes in the way. When war broke out in Europe, mass civil disobedience in India would have crippled the British. Freedom was within our grasp. But Gandhiji had other plans. And I was forced out of the Congress. Then, I hoped to escape to Russia for help. But the communists had their own reasons to thwart my plans. And now, when we were getting ready with an army of liberation, Hitler decides to march into Russia. I'm sure things will work themselves out. No, Mimi. It's not so simple. The truth is, German support will never be more than symbolic. The Nazis under Hitler have no intention of helping us liberate India. But you knew what the Nazis were like. So why did you imagine that Hitler would help you? Not Hitler alone. Germany together with the Soviet Union. I know, Mimi. Nazism is intolerable. Probably worse than British imperialism. But as they say in Indian medicine, it takes a poison to kill a poison. Hey, Trot. Just the man I wanted to see. Your wish is my command, Herr Boos. Yeah. Thank you. The Italians are prepared to fly me to East Asia. Since the Third Reich is unable to recognize our government in exile, I must go to a place closer to India. Why are you in such a hurry, Herr Boos? His Excellency, Herr von Ribbentrop, has assured us that the Axis power will make a positive decision about India's freedom once the Soviet Union has been crushed. And when will that be? This year? Next year? Or till kingdom come? The Führer is confident that we will capture Moscow before the winter begins. Look, Herr von Trott, I have no time to lose. Sooner or later, the Americans will join the war. And that will only complicate matters. Well, you must be clairvoyant, Herr Boos. I came in to give you the news that Japan has attacked Pearl Harbor. A whole fleet of Yankee ships were blown up like sitting ducks off the coast of Hawaii. And Roosevelt has declared that America is at war. Oshima-san, to your success in the Pacific, I'm sure your victories will open doors of opportunity for our struggle. Bozo-san, the doors are already open for you. Let me show you something more. Hajime Tamae. You have served the Emperor George VI to the best of your ability. But from today, we're all prisoners of war. So I now
on behalf of the British government, hand you over to the Japanese government, whose orders you will obey as you have been doing ours. I, Major Fujiwara, promise you that the Japanese army will not treat you as prisoners of war, but as friends. I hand you over now to Captain Mohan Singh, COC, of the Indian National Army. मेरे फौजी भाइयों, मुझे फख्र है कि आज इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के सदर बाबू रास बिहारी बोस हमारे साथ हैं, जिनकी बदौलत ही आजादी के नेक और पवित्र काम के लिए इंडियन नेशनल आर्मी बन रही है। और सुना है बर्लिन में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत को आजाद कराने के लिए आजाद हिंद फौज खड़ी की है। देखिएगा, हमारी ये फौज ही अपनी जांबाजी से कल हिंदुस्तान की आजादी का परचम लहराएगी। इनकलाब जिंदाबाद! That's where I should be. Of course. You know, we have great dreams for Asia. And Rash Behari San is eagerly waiting for you to take over the Indian National Army. मैं सुभाष बोल रहा हूं। पूरे 1 साल से मैं खामोशी और सब्र रखे सही समय का इंतजार कर रहा था, पर अब वो घड़ी आ चुकी है। सिंगापुर में अंग्रेजों की हार का मतलब है ब्रिटिश साम्राज्य का पतन, और यहीं से शुरू होगा हिंदुस्तान के इतिहास में एक नया सवेरा। आज इतिहास के इस दौराहे पर खड़े होकर मैं आजादी चाहने वाले हर हिंदुस्तानी की तरफ से ऐलान करना चाहता हूं कि जब तक भारत खुद अपने भाग्य का विधाता नहीं। Try as he might, this fellow Bose will not get much out of Hitler. How can we be so sure, sir? I think we know Hitler better than he does. से शुरू होगा एशिया और पूरी दुनिया के गुलाम देशों की आजादी का सिलसिला। वंदे मातरम, जय हिंद। You sound good on the radio. Now that the people of India have heard you, they will want you to return. Yes. I will go back with our national army to liberate India. But the road to India now goes through Japan. I can't stay in this country a minute longer. But before you abandon Germany, perhaps you should give some thought to your family? Family? Me and your child to be. What? You mean? Yes. And I want to have a proper wedding ceremony for the sake of the baby. But we already belong to each other, Mimi. But a woman needs a ritual to feel married. I want to have a proper Hindu wedding with a fire and a Brahmin priest to bless us.